तलाक वाली भाभी के साथ बिताई वो एक रात। सुबह के 9 बज गए थे। अरुण अपने ऑफिस के लिए निकला था। वह अपना बाइक को स्टार्ट करके निकला ही था कि कुछ ही दूर एक लगभग 27 वर्ष की औरत खड़ी थी। वो शायद बस का इंतज़ार कर रही थी। उसका चेहरा देखकर ऐसा लगा कि वो परेशान है। अरुण ने उसे देखा तो बाइक रोकी और उससे बात की। आप परेशान लग रही है, क्या बात है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उस औरत ने अरुण को देखा और कुछ सोचने लगी। कुछ पल सोचने के बाद कहने लगी, क्या आप मुझे सिटी प्लेस तक लिफ्ट देंगे? अरुण, अरे क्यों नहीं, मैं तो रोज ही उसी रास्ते से जाता हूँ। अरुण ने उसको लिफ्ट दी। करीब 5 किलोमीटर तक का सफ़र था। अरुण ने उस औरत से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम आशीना बताया और दोनों में बातें शुरू हो गई। अरुण, क्या आप जॉब करती हो? आशीना, जी हाँ, मैं सिटी प्लेस के पीछे एक ब्यूटी पार्लर है, उसमें काम करती हूँ। और आप? अरुण, मैं भी एक प्राइवेट बैंक में काम करता हूँ। बातें करते करते कब सिटी प्लेस आया पता ना चला। आशीना बाइक से उतरी और अरुण का शुक्रिया किया। अरुण, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उसकी नज़रें हटने को राजी ना थी, क्योंकि आशीना थी ही ऐसी खूबसूरत कि किसी अप्सरा को भी फेल कर दे। वो 27 साल की शादीशुदा होकर भी एकदम हीरोइन सी लग रही थी। उसका मस्त गोरा रंग, मदमस्त बदन, गुलाबी होठ, शर्माती आंखें, पतली कमर, वाह क्या ही माल थी वो, मस्त एकदम हॉट। कोई भी दिखकर पिघल जाए। आशीना, आप कहाँ खो गए? मुझे लेट हो रहा है। मैं चलती हूँ। अरुण, एक बात कहूँ, आप तो बिल्कुल परी सी लगती हो। आशीना शर्म से लाल होकर नज़रें झुकाकर कहने लगी, आप भी तो बिल्कुल हीरो लगते हैं। बस इतना कहकर वो जाने लगी थी। जैसे ही आशीना जाने को मुड़ी तो अरुण आवाज़ देकर कहा, सुनिए, आप अपना मोबाइल नंबर तो दे दीजिए। जी नहीं, अभी नहीं। आशीना चल पड़ी। आंखों से दूर होने तक अरुण बस उसे ही देखता रहा। उसके इन कुछ पलों में ही शायद दोनों के दिल में एक चाहत सी बन गई थी। तभी तो नंबर मांगने का और अभी ना देने का सिलसिला चल पड़ा था। अभी अरुण आगे बढ़ पाता कि तभी उसके मोबाइल कॉल ने उसका ध्यान आकर्षित किया। कहाँ हो? अभी जल्दी पहुँचो, काम बहुत है। अरुण अपनी बाइक को स्टार्ट करके चला गया। शाम को अरुण अपने घर पहुंचा। डोरबेल को बजाई। कुछ देर बाद उसकी पत्नी नीलम ने दरवाज़ा खोला। उसकी पत्नी वो भी लगभग 28 की होगी। दिन भर घर का काम करते करते बिल्कुल शाम तक मुरझाए हुए गुलाब की तरह, काम वाली बाई की तरह लग रही थी। चेहरे पे कोई रौनक ना थी। अरुण ने गुस्से से कहा, क्या करती हो दिन भर घर में? दरवाज़ा खोलने में इतना देर क्यों लगाया? तुम ऐसे करती हो कि पूरा दुनिया का काम तुम ही करती हो। जाओ, मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। अरुण अपनी आंखें मूंदकर उस औरत आशीना के बारे में सोचने लगा। उसे आज दिन भर आशीना ही दिख रही थी। उसे पाने के लिए वो बेचैन था। दूसरे दिन उसने अपने मोबाइल पर फेसबुक से उसका नाम लिखकर सर्च करने लगा। उसे कुछ देर बाद एक उसी के नाम की एक प्रोफाइल दिखी, जिसमें उस औरत ने अपना खुद की इमेज को लगाया हुआ था। अरुण ने देरी ना करते हुए उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। दोपहर में उसने चेक किया तो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया गया था। कुछ दिन यूं ही चैट होती रही और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर एक दिन अरुण ने उसे मैसेज किया, आप मुझे शाम को रोज़ गार्डन में मिल सकती है? जवाब आया, हाँ। अरुण का दिल मिलने के लिए मचलने लगा। शाम के इंतज़ार में ही पूरा दिन निकल गया। आज उसने घर जाने की बजाय अपनी बाइक रोज़ गार्डन की तरफ मोड़ दी। अरुण आशीना से पहले ही गार्डन में पहुंच गया था। बेताब जो था। कुछ देर बाद उसे आशीना आती हुई दिखाई दी। हाय हेलो होने के बाद दोनों कॉफ़ी पीने चले गए। आशीना ने भी अपना पूरा परिचय दिया
कि वो एक तलाकशुदा है, अकेली रहती है। वो दोनों इतना क्लोज हो गए कि आशिना ने उसे दूसरे दिन के रात को घर पर खाने के लिए बुला लिया। उस दिन अरुण को आशिना ने अपने मन की बात बोल दी। अरुण से उसने साफ कह दिया था कि आज की रात मुझे तुमसे खुलकर मिलना है। उसी रात अरुण ने आशिना को फ़ोन लगाया। हेलो हेलो, क्या कर रही हो? बस यूं ही टीवी देख रही थी। मुझे कुछ पूछना था। हाँ बोलो। खाने में मुझे क्या मिलेगा? जो भी आप चाहो। मुझे ताज़ा दूध पीना पसंद है। आजकल दूध आ नहीं रहा है, तो नमकीन शहद चाट लूँगा। नमकीन शहद वो क्या होता है? मुझे मालूम है कि आपके पास है, और यदि आप मुझे रोके ना तो मैं निकाल लूँगा। किधर से निकाल लोगे? मुझे जगह मालूम है। अच्छा समझी। चलिए आइए, तो फिर आज आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूँगी। आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास रहेगा। मतलब आप मेरी इच्छा जान गई हो। हाँ, अब बात मत करो, मुझे कुछ होने लगा है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। इसका मतलब साफ था कि आशिना अब अरुण से कबड्डी मैच खेलना चाहती थी। आज अरुण बहुत खुश था। उसे उसकी सपनों की परी मिलने वाली थी। शाम को अरुण ने घर फ़ोन करके कह दिया कि आज कुछ काम की वजह दूसरे सिटी में जा रहा है। शाम को अरुण करीब 8 बजे आशिना के घर के लिए निकला। उसका घर एक मध्यम वर्ग के मोहल्ले में था। आशिना का घर शायद किराए का था, लेकिन बहुत ही सुंदर था। जब अरुण आशिना के घर पहुंचा तो कई नौजवानों की नज़र उस पर लगी हुई थी। आशिना ने दरवाज़ा खोला और अरुण अंदर आ गया। अरुण ने तो अंदर आते ही आशिना को गोद में उठा लिया। आशिना ने कहा, अरे आप तो बहुत ही उतावले हो गए हो, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। अरुण, मुझे तो आज खट्टे ही फल खाने हैं। दोनों ने मुस्कुराए। आशिना को बेड पर लिटा दिया। आशिना नाइट गाउन पहने हुई थी। वो आज के खास वक्त को और भी हॉट करना चाहती थी। वो एक लाल कलर का ट्रांसपेरेंट गाउन था। बगीचा साफ दिख रहा था जो पिंक कलर की थी। अरुण ने नीचे से चूमना शुरू कर दिया था। चूमते चूमते ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो चिड़िया पर पहुंचा तो झट से चिड़िया को खुला कर दिया। चिड़ियाओं के ऊपर का घोंसला निकालकर फेंक दिया। अरुण ने चिड़िया को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि चिड़िया के बालों को एकदम डिज़ाइन से दिल के आकार देकर काटा गया था, जिससे वह और भी खिल उठी थी। अरुण के पास तोता था। अंदर ही अंदर पिंजरे के शेर की तरह फड़फड़ा रहा था। चिड़िया को अरुण ने चूमना शुरू कर दिया। कुत्ते की तरह चाटने लगा था। आशिना का तो हाल बेहाल था। इतने दिनों के बाद आज खेलने मिला। अरुण अब ऊपर की तरफ बढ़कर मैदान पर हाथ से चूम रहा था। आशिना मछली की तरह तप रही थी। दोनों तरफ आग बराबर थी। अरुण ऊपर आ गया और आम की टोकरी को आज़ादी दी थी, जैसे कबूतरों को पिंजरे से आज़ादी मिल गई हो। आम सुडोल मस्त गदगद होकर उछलने लग गए थे। अरुण ने फट से आम के कोनों को अपने होठों से दबाते हुए होले होले काटना शुरू कर दिया। किसी छोटे से बच्चे की तरह रस चूसने लगा। अरुण भी कई दिन से भूखा सा हो ऐसी बेताबी दिखा रहा था। दोनों की भी जीभें एक दूसरों को आपस में लड़ना चाहती थी। इस तरह अरुण ने जो किया वो देख आशिना एकदम से गनगना उठी। फिर आशिना ने अरुण को बाजू में धकेल दिया और खुद ऊपर आकर अरुण के पास जो तोता था उसका घोंसला खोल दिया और तोते को बाहर निकाल दिया और तोते के साथ खेलना शुरू कर दिया और उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। इतना परेशान किया कि वो लाल हो गया। और फिर चिड़िया के मालकिन ने कहा,
अब चिड़िया को शांत कर दो। अरुण ने किसी गुलाम की तरह उसकी बात मानकर चिड़िया को झुकाया और तोता उसके सिर पे रखा। चिड़िया गीली हो गई थी। फिर अरुण ने झट से तोते को एकदम जोर से खुले आसमान में छोड़ दिया घूमने के लिए। अब तोते ने अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया। पहाड़ों से अजीब सी आवाज़ आने लगी और चिड़िया की मालकिन मस्त होकर मज़े से देखने लगी। ऐसा सफ़र मानो वो स्वर्ग को महसूस करने लगी। अब तो चिड़िया ने ऊपर बैठने की इजाज़त दे दी। कुछ ही देर में आशिना झड़ने लगी। इधर अब अरुण ने भी इशारा किया। अब दोनों आखिरी मुकाम पे थे। रफ्तार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। अब दोनों भी ठंडे होकर एक साथ बेड पर लेट गए। कुछ देर तक शांत हो गया, जैसे मानो एक बड़े युद्ध के बाद सन्नाटा छा गया। दोनों कुछ देर बाद नहाकर फ्रेश होकर खाना खाकर लेट गए। उस रात तोते और चिड़िया ने कई जंग लड़ी। तो दोस्तों, आपने मेरी पिछली कहानी मामी ने मेरे साथ ये क्या किया पढ़ी ही होगी। नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।